मन में ये भाव के साथ करें कि हमें मंदिर जाना चाहिए। कहाँ जाना है? मंदिर जाना है, इसलिए हम स्नान कर रहे हैं। ऑफिस जाना है इसलिए नहीं, किस लिए कर रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं इसलिए स्नान करना है। अब स्नान तो कर लिया, अब क्या करना पड़ता है? वस्त्र पहनना पड़ता है। और वस्त्र कैसे पहना है? गोदरेज में रखे वाले, छुले वाले, गंदगी वाले। कैसे वस्त्र पहनकर मंदिर आना चाहिए? शुद्ध साफ धुले हुए वस्त्र। कैसे? आप लोग रिपीट करना है, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे प्रवचन। कैसे करना है? शुद्ध साफ और धुले हुए, किसी भी सोफा सेट बिस्तर आदि से टच ना हो। कैसे? बिस्तर सोफा सेट आदि से टच ना हो। अर्थात आपके घर में अशुद्धि बहुत रहती है, ऑफिस के कपड़े से टच हुए रहते हैं वो, है ना? तो इन कपड़ों से टच किए हुए वस्त्रों को नहीं टच करना चाहिए। ऐसे शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर मंदिर आना चाहिए। अब शुद्ध और साफ वस्त्र ही क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि अगर आपको सम्यक्त चाहिए, अगर आपको आपके अंदर में विशुद्ध परिणाम चाहिए, क्योंकि जब आप गंदगी में बैठते तो आपका मन कैसा होता है? कैसा भाव होता है? चेहरा कैसा बनता है? अच्छा नहीं, गंदा है। और जब आप शुद्ध साफ वस्तु में बैठते हैं, साफ फर्श में बैठते हैं, तो कैसा लगता है? आनंद आता है। जब आप नहाए धोए हुए नहीं रहते तो आपका चेहरा कैसा रहता है? डल। और जब आप नहा धोकर फ्रेश होते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपके अंदर कैसी एनर्जी आती है? एकदम शुद्ध एनर्जी के साथ उत्साहपूर्वक आपके चेहरे में चमक और शाइनिंग दिखती है। तो जब आप भगवान के घर आ रहे हैं तो आप उदास आएंगे, गंदे वस्त्र पहनकर आएंगे, अशुद्ध वस्त्र पहनकर आएंगे और शुभ परिणामों से नहीं आएंगे तो भगवान भी कैसे हो जाएंगे? उदास हो जाएंगे। और जिसने भगवान को उदास किया है उसको क्या होगा? क्या होगा? हम नहीं बताएंगे, तुम नहीं जानते। अब वस्त्र भी शुद्ध पहन लिया, अब क्या करना है? अब आपके हाथों में डिब्बी में नहीं, तो आजकल डिब्बी लाते हैं, पुड़िया बांध के जेब में रख देते हैं। सिताम्री लोगों में आपने देखा होगा कि एक छोटी सी डलिया होती है, डोलची, उसमें कुछ फूल वगैरह, द्रव्य सामग्री वगैरह, नारियल आदि, और मुंह में कपड़ा। देखा है क्या? नहीं देखा? कभी कभी कुछ कुछ चीजें दूसरों से भी सीख लेना चाहिए। अगर अकल में ना आए तो दूसरों को देखकर भी सीख लेना चाहिए। धोती दुपट्टे में छोटे से छोटे बच्चे, मंदिर आने की ड्रेस कौन सी है? धोती दुपट्टा और शुद्ध वस्त्र, रंगे पचरंगे कपड़े नहीं, या तो सफेद कपड़े, या तो ऑरेंज कपड़े, या तो लाल कपड़े। अब इन कपड़ों को ही क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि इन कपड़ों में आपके अंदर ये भाव आता है कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, पुजारी पने का भाव आता है। और जितने लोग आपको देखते हैं तो उनके मन में भी यह आता है कि धर्मात्मा जीव है और मंदिर जा रहा है, तो उस टाइम कोई भी तुम्हारे ऊपर उपसर्ग नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, तो फायदे ही फायदे हैं। तीसरा, अंदर से प्यास जगना चाहिए। कैसी प्यास जगना चाहिए? मंदिर आने की प्यास होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। अरे लेट हो गया, जल्दी जाऊं, अभिषेक चूकने वाला है, अभिषेक नहीं मिल पाएगा, विधान नहीं मिल पाएगा, भगवान की पूजा नहीं मिल पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कि जब जागो तभी सवेरा, चले जाएंगे। मंदिर तो 24 घंटे खुला ही रहता है, यहाँ बंद करने का भी सिस्टम होना चाहिए। 12 बजे मंदिर क्लोज हो जाना चाहिए, तो उसके पहले साथ ये नियम, कुछ नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं पंचायती बाजार जैसा चलना चाहिए, पंचायती नहीं होना चाहिए।
नियम रूल्स वगैरह होना चाहिए। कम से कम पापी से पापी जीव 12 बजे के पहले तो उठ जाए। जो 6 बजे के बाद उठता है वो राक्षस योनि से आया है ना, या राक्षस पर्याय में जाने वाला है। तो 12 बजे के बाद भी ना उठे कोई, मतलब 6 घंटे और दे दिया उसके बाद भी ना उठे तो उसको घर में ही रहना चाहिए, उसे मंदिर आने का अधिकार नहीं है। 12 बजे जब जाग रहे तब सो आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई नियम होना चाहिए, कोई ना कोई तो बंदिश होना चाहिए। आप देखो पशु पक्षियों में भी कोई नियम है। देखो आप वो रात सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं और बहुत लंबा सफर करते हैं। दिग्देशे खगा दिग्देशे वसा हाँ दिग्देशे वे खगा संति नगे नगे सहसा कार्य वसा धंति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अर्थात वह भी अपने बच्चों को पालने के लिए ऑफिस जाते हैं। बोले तो बहुत दूर दूर तक जाकर भोजन की व्यवस्था आदि करते हैं और टाइम पे लौट के आ जाते हैं। शाम को 6 बजे के पहले उनके पास घड़ी नहीं है, तुम्हारे पास तो घड़ी है फिर भी तुम चलते नहीं घड़ी, और घड़ी बड़े शौक से पहनते, लेकिन घड़ी के अनुसार चलना नहीं आ रहा है। उन लोग टाइम पे लौट के आते हैं। गाय आदि आप देखो चलने जाती हैं तो शाम को गोधूली के समय लौटना प्रारंभ हो जाता है, घर में प्रवेश हो जाता है। और आप लोग रात को 12 बजे 1 बजे पता नहीं 11 12 10 9 8 कभी भी आ रहे। जानवर लोग शाम को भोजन कर लेते हैं और रात भर जुगाली करते हैं। आपने देखा मुंह चलाते रहते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। और हम तो जानवर से भी, बोलो अपने आप को, जानवर से भी नहीं बोलोगे? अच्छा इंसान हो, शाम के पहले खा लेते हैं, रात के 12 बजे तक चलते रहते हैं और उसके बाद भी टाइम मिले तो 1 बजे भी खा लेते हैं। कोई तो नियम होना चाहिए कि 7 बजे तक खाऊंगा, 8 बजे तक खाऊंगा, 9 बजे तक खाऊंगा, 10 बजे तक खाऊंगा, कोई नियम नहीं। जानवर भी पूरे दिन खेत में काम करता है लेकिन दोपहर में 3 घंटे का उसको भी रेस्ट दिया जाता है। और तुम तो जानवर से भी बदतर है, 24 घंटे काम करते रहते हैं, 24 घंटे दुकान चलाते रहते हैं। तुम्हें धर्म ध्यान करने का, कुछ काम करने का होश ही नहीं है। इससे अच्छा तो जानवर अच्छा, कम से कम उसको 2-3 घंटे का रेस्ट मिलता है। 4 बजे काम पे जाता है और 6 बजे फिर भी बंद कर देते हैं उसको, 6 बजे के बाद भी नहीं जोता जाता। विचार करो, सोचो कि कुछ तो सीखें। कुत्ता होता ना कुत्ता, उसको भी अगर 1 रोटी डालो तो वो भी 24 घंटे अपने घर के सामने क्या बोलता है, चौकीदारी करता है। हम तो उससे भी बदतर हैं। हमारा पति हमें कितना खिला रहा पिला रहा या पत्नी, फिर भी हम उनका यजगान नहीं गाते। हालत बहुत खराब है? विचार करना कि लोगों ने हमारे साथ कितना उपकार किया, तब भी हम उसका गान गुणगान नहीं करते। गुरुओं ने, भगवंतों ने कितना उपकार किया, तब भी हम उनके बारे में विचार नहीं करते। कितनी बड़ी बड़ी निधियां हमें दे रहे हैं, हमारे लिए दिन रात लिखते रहते हैं, दिन रात प्रवचन अनुष्ठान विधान अर्चना पूजन कर रहे हैं। हमारे लिए नहीं करे, हमको ये सब नहीं बताया, इस श्रावक को बताया, लेकिन कर रहा कौन? साधु। और श्रावक सोचो, बहुत सोचने की जरूरत है।
जब मंदिर आते हैं तो मंदिर आते समय ये भाव बनाना चाहिए कि जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा बाकी सब कार्य मेरे लिए व्यर्थ हैं। महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य है तो वह कार्य है देव दर्शन करना, उसके बाद ही काम दूजा करना। प्रभु भजन पहले फिर काम दूजा, है ना। तो पहले भोजन फिर काम दूजा, पेट पूजा पहले फिर काम दूजा। ऐसे लोग तो नहीं है जो मंदिर खा पी के आते हैं, पी के नहीं आते, पानी पी के आना चाहिए, मुंह में कुल्ला करके आना चाहिए, बासा मुंह शुद्ध करके आना चाहिए, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। इसलिए आपको मंजन पूजन मंजन अर्चन कुल्ला आदि नहा धो के शुद्ध होकर आना चाहिए। मछली की तरह आपको कैसी होना चाहिए, तड़प होना चाहिए मंदिर आने की। उठ गए, थोड़ी देर बैठ गए, फिर थोड़ी देर टीवी देख लिया, फिर थोड़ी देर नहा लेंगे, नहा भी लिया, अब टाइम पास कर रहे, फिर कपड़े धीरे से पहने, अब चलो मंदिर तो जाना ही पड़ेगा तो चलो। नहीं, जबरदस्ती आना हो तो मत आना। अंदर से भाव होना चाहिए आने का, अंदर से परिणामों में छटपटाहट होना चाहिए कि हमें भगवान के घर आना है, मंदिर आना है, पूजन अर्चन करना है। माता जी कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु का दर्शन कर लिया तो दिन का मंगलाचरण हो जाया करता है। और मंगलाचरण आपने सुना होगा कि क्यों किया जाता है, क्योंकि कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य में सफलता के लिए, कोई भी डील में सफलता मिले, इसलिए मंगलाचरण किया जाता। बड़े से बड़े अनुष्ठान विधान, पूजा, वेदी प्रतिष्ठा, पंचकल्याण कुछ भी हो, मंगलाचरण प्रथम रखा गया। इसलिए दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन से बताई गई है। गुरु अगर नगर में हो तो गुरु के दर्शन से बताई गई है, और अगर कुछ भी ना हो तो जिनवाणी का दर्शन भी भगवान के दर्शन के बराबर पुण्य देने वाला होता है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु के दर्शन कर कर ही आगे बढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आपकी कोई दुर्घटना घटने वाली हो तो वह घटना छोटे रूप में घट जाया करती। मान लो आपका ट्रक के नीचे आकर मृत्यु होने वाली है और आपने गुरु के दर्शन, भगवान के दर्शन, आशीर्वाद आदि लेकर निकले हैं, तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन क्या होगा कि ट्रक ने आपको ऐसा ठोकर मारा तो आप क्या हो जाएंगे, साइड में गिर जाएंगे। पहले क्या था कि आप चिपला होने वाले थे, बोले तो एक्सीडेंट होने वाला था। अभी क्या हुआ कि टकराया जरूर, एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन पुण्य के उदय से साविपाक निद्रा से आपका क्या हो गया, वो बला टल गई, वो समय टल गया। अगर आप बिना दर्शन के जाते तो क्या होता कि वह राइट टाइम पे आप पहुंचते और वो जो घटना घटने वाली थी वो घट जाती। और जब मंदिर आए तो थोड़ा टाइम में फर्क आ गया, टाइम में क्या हो गया, देर आ गया, और देर आने की वजह से टकराए तो सही, लेकिन क्या हुआ, आप साइड में गिर गए। तीसरा, जब मंदिर आते हैं तो मौन पूर्वक आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, मौन पूर्वक आना और मौन पूर्वक घर जाना चाहिए। इसके कितने फायदे हैं देखिए। जब महाभारत की रचना हुई तो क्या बोले थे, अंधों के बेटे अंधे, है ना। एक शब्द ने पूरी महाभारत रचा दिया। ऐसे ही जब मंदिर आए तो किसी को तुमने कुछ बोल दिया, कोई शब्द बोल दिया, तो वह महाभारत के रूप में परिवर्तित हो गया। व्यक्ति आप पे हावी होने लगा, गुस्सा करने लगा, और आपने एक शब्द बोला, उसने 1000 शब्द बोल दिए, तो एक तो लड़ाई झगड़े से बच गए। देखो अनेकों केस, टीवी में भी कई चीजें, अपन टीवी में नाटक आदि देखे होंगे, पिक्चर आदि देखे होंगे,
तो एक एक शब्द की वजह से पूरा जीवन से तहस नहस हो गया, पूरे जीवन में कलह में हो गया। अर्थात तुम्हें कई कई प्रकार से पूरी रामायण रच गई। बात तो थोड़ी सी थी और बढ़कर कितनी बड़ी हो जाती है। तो ऐसे ना हो, तो इसके लिए हमें मौन पूर्वक आना चाहिए। अनलीगल बातें मंदिर में नहीं करना चाहिए, गृहस्थी की बातें मंदिर में नहीं करना चाहिए, सास बहू की बातें मंदिर में नहीं करना चाहिए, आदि प्रॉपर्टी आदि या कोई भी XYZ बातें मंदिर में नहीं करना चाहिए। अगर आपका मन खुल रहा है तो आप स्तोत्र पढ़िए, स्तुति पढ़िए, पूजन पढ़िए, अर्थात कोई अच्छा सा उपदेश दीजिए, हित मित प्रिय बात कीजिए, मित्र आपका अच्छे मार्ग में लग जाए, ऐसी बात करिए। या मंदिर रोज आया करो। इस तरह की जो अच्छी बातें हैं वही करने योग्य हैं मंदिर में। और अनलीगल बातें करने से महापाप कर्म का बंध बनता है। अर्थात कहा भी गया है कि अन्य क्षेत्रे कदम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कदम पापम ब्रजलेपो भविष्यति। अर्थात बाहर कोई भी पाप करते हो तो यहाँ आकर वह छूट जाता है, धुल जाया करता है। लेकिन यहाँ अगर कोई पाप कर लिया तो भूतो न भविष्यति, कभी नहीं छूटने वाला। इसलिए बार बार चिंतन करना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए कि कहीं हमसे यहाँ कोई की चोरी तो नहीं हो रही, यहाँ कोई राग देश तो नहीं हो रहा, यहाँ कोई छल कपट मायाचारी तो नहीं हो रही, कहीं कम और ज्यादा करने का भाव तो नहीं आ रहा, किसी को नीचा और किसी को ऊंचा दिखाने का भाव तो नहीं आ रहा। यहाँ तो केवल एक ही प्रतिमा, एक ही मूर्त दिखना चाहिए, केवल केवल भगवान, और कोई नहीं दिखना चाहिए। देव शास्त्र और गुरु के सिवा तीसरा पर्सन को देखने की भी फुर्सत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत कीमती समय है। 24 घंटे में मात्र आप यहाँ आते हैं आधा पौन घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और उसमें भी फालतू और पालतू लोगों को देखते रहे तो आपका जीवन सत्यानाश हो जाएगा। आपका जो कीमती समय आपने 10 मिनट 15 मिनट निकाला पुण्य का संचय करने के लिए, वो भी पानी में चला गया। अर्थात घर में ही रहते तो अच्छा रहता। यहाँ आकर धर्मात्मा जीव को देखा जाता है, पुण्यशाली जीव को देखा जाता है। पुण्यशाली धरा में आके पुण्य का अर्जन करने का भाव होना चाहिए, मछली की तरह तड़प होना चाहिए कि हमें केवल केवल पुण्य जोड़ना है। माला कर रहे हो तो केवल भगवान को टकटकी लगा के देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर आ गए तो आंख बंद करके बैठ गए, अरे लो एक तो 5 मिनट मिले और उसमें भी तुमने आंख बंद कर लिए। आंख किसको देख के बंद करनी चाहिए? पापी जीव को देख के आंख बंद करना चाहिए, लेकिन पुण्यशाली जीव को देख के आंख बंद करना नहीं चाहिए। भगवान को देखते हुए अगर माला करते हैं तो माला का कई गुना पुण्य बढ़ जाया करता है। अगर जहाँ 1 माला का पुण्य मिलने वाला था वहाँ आपको 100 माले का पुण्य मिलने लगता है। आप उधर चंदन पूजा कर रहे, इधर उधर देख रहे हैं तो पूजा व्यर्थ है, एक भी फल मिलने वाला नहीं। विवेक शून्य क्रिया को, वो बिना विवेक की क्रिया को शून्य कहा है। और अगर आप भगवान को देखते हुए, मनहारी प्रतिमा को देखते हुए, भगवान नासा दृष्टि क्यों है, जब आप भगवान को देखोगे तो जरूर कुछ ना कुछ चिंतन चलेगा। तो पूजा के साथ साथ स्वाध्याय भी हो रहा है। भगवान ऐसे क्यों है, भगवान इतने सुंदर क्यों है, भगवान क्या इतने समचतुर्मुख कैसे रहता है, भगवान की जो हाइट होती है वही हाइट घुटनों की होती है। ये बात तुमको पता है क्या? ये जितना लंबाई है उतनी ही लंबाई इतनी इसकी होती है। ये जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई यहाँ की होती है, उतने यहाँ की होती है और उतने ही यहाँ की होती है। और हमारा तो देखो तो ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा,
ये टेढ़ा हो जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा। कैसा कैसा रहता है। तो भगवान को जब तक मालूम नहीं चलेगा तब तक आप, अभी आपको हमने बताए, कभी आप देखोगे सही में ऐसा है कि नहीं, कभी नाप के भी देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मालूम ही नहीं, बस हम तो दिन काट रहे हैं, बस चले जाओ काटते काटते दिन, और फिर कहाँ जाना ये भी नहीं पता, और कहाँ जाएंगे ये तो पता है ना। तो विचार करो, चिंतन करो, बार बार आपको ऐसा चिंतन करना है। अब वस्त्र पहन लिए थे क्या, शुद्ध वस्त्र पहन लिया। शुद्ध वस्त्र पहनकर ऐसे नहीं घोड़े की ऊँट की तरह चले आ रहे, हमारी डिम्पल दीदी जैसी, ऊपर देख के चलती, आजू बाजू देख के चलती, नीचे तो देखती च नहीं, उसको लोग दिख जाए तो स्वर्ग मिल गया। पर अपन को तो भगवान को देखना है, नीचे इंडिया समिति के साथ चलना है, कोई गंदगी में पैर ना लग जाए, गंदे पानी में पैर ना पड़ जाए, किसी भी प्रकार की कोई जीव आदि की हत्या ना हो जाए। तो मन घर से निकलते तक आगे और आएगा विषय कि अभी तो सिर्फ आपकी शुद्धि और आपका परिणाम की बात चल रही है, आगे और देखना कैसे कैसे इन सब का फल क्या मिलने वाला है। तो जब आप शुद्ध वस्त्र पहनकर शुद्धि के साथ मंदिर जी में आते हैं तो आपके परिणामों में बहुत सारा परिवर्तन आता है। अब चले यार, कहीं देख रहे, कहीं चल रहे, कहीं पे निगाह और कहीं पे इशारा। अब विचार करो, अगर घूमे पैर रख दिया और मंदिर में आ गए तो आपकी क्या होगी दशा। अन्य क्षेत्र के तम पापम धर्म क्षेत्र में न सती, अब धर्म क्षेत्र में ही पाप कर लिया तो ब्रज लेखो भविष्यति, पर पाप छूटने वाला नहीं है। माताजी वो सब घूमे पैर रखते तो नहाना पड़ता है, कौन सी घूमे पैर रखने से नहाना पड़ता है? हाँ पता नहीं, सब आएगा। तो मन में मौन लेकर नीचे निगाह करके इधर उधर नहीं देखना, केवल भगवान की छवि दिख रही हो, परिणाम शुद्ध और अच्छे मन से भगवान का चिंतन करते हुए मंदिर जी में आना चाहिए। किसी भी प्रकार की वार्तालाप करते हुए नहीं आना चाहिए, मौन पूर्वक आना चाहिए और मन ही मन में भगवान की स्तुति पर याद हो तब ना। बताओ अच्छा किस किस को, हाँ दादाजी आपको क्या याद है? एक भी पाठ स्तोत्र स्तुति क्या याद है? भक्तांबर पूरा याद है? तो कल से मंदिर तक आते तक भक्तांबर पढ़ना, ठीक है? हाँ बोलो भाई, तुम क्या याद है? पारसनाथ स्तोत्र पढ़ते हुए रोज मंदिर आओगे। राकेश जी प्रभु पतित पावन पढ़ के मंदिर आओगे, बोलो जी। आपको क्या है पाठ पक्का याद है? झूठ मत बोलना, अगर माता जी बोले तो हम पूछ लेंगे, कोई दिन परीक्षा ले लेंगे। हाँ तो भक्तांबा जी पढ़ते हुए आना, आप मेरी भावना पढ़ते हुए आना। देवी प्रभु पतित पावन आलोचना पाठ, और सच में आ रही, झूठ झूठ बोले चले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई भी मन पाठ स्तोत्र स्तुति एक कंठस्थ मन में रहना चाहिए, क्योंकि जब आप कोमे में चले जाएंगे तो वह स्तोत्र स्तुति बहुत काम आएगी और आपको मुक्ति दिलाने में कारण और कार्य में सफलता देने वाली बन जाएगी। हाँ याद है? हाँ भी 40। और तुमको पारसनाथ 40। दादाजी कुछ याद है? सोते सोते में निकल गई 12 भावना। और आपको पिताजी है? नमोकार मंत्र। अच्छा आज से नियम आपका पारसनाथ स्तोत्र डेली पढ़ने का, ठीक है? 1 साल का नियम, प्रतिदिन सोते पढ़ो, सुनो, चाहे पढ़ो चाहे कुछ करो, मोबाइल का सदुपयोग करो। चलते हैं आगे। आप राज डिम्पल का पढ़िए, क्या आता है? कौन कौन? दीदी वाले को पूछ लिया। हाँ ए देवी तुम बोलो, तुमको क्या है? राजा राणा अवध। बस 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 पढ़ के आना रोज। तुम्हें
तुम्हें तो तुम्हें तो पढ़ना हो जाए तो अच्छा। हाँ देख लो तुम लोग तो। आप बोलो। अरे हमें कहाँ मालूम, तुम्हें नहीं। आप बोलो। नहीं बोलो तो जाओ। सहस्रनाम तत्पर जिनवाणी मैंने कुछ सब आता तुमको। तद भक्तांबर पढ़ते रहो जाना, ठीक है मंदिर और पूरा करना। अब रास्ते में कोई अन्य कारण नहीं, अरे चलो सब्जी लेने जा रहे तो मंदिर हो आए, ऐसा नहीं। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने के बाद सब्जी लेने जाना, ऐसा नहीं कि पहले दूसरे कार्य कर लें फिर मंदिर आ जाए, नहीं। मंदिर बोले तो सिर्फ मंदिर, फिर जाके आप लौटते में भलाई सब्जी मब्जी खरीदो। अब आलू खरीद लिया और आलू लेके मंदिर आ गए, भट्टा खरीद लिया, गोभी खरीद लिया। अब ये चीज मंदिर लाते हैं क्या? क्या लाते हैं? चावल। चावल क्यों लाते हैं? क्योंकि उसका कभी पुनः जन्म नहीं होता, अर्थात वह धवल होता है। ऐसे धवलपने को प्राप्त करने के लिए, जन्म मरण को छुड़ाने के लिए चावल लाया करते। अब भट्टा ले आओगे तो क्या होगा, और गोभी ले आओगे तो क्या होगा, और आलू ले आए तो क्या होगा। इसलिए अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। रास्ते में किसी मित्र आदि से चर्चा नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो चलो मंदिर चलते हैं, बस इतना बोल सकते हो, दूसरा कुछ भी नहीं। 16 पेन दी, ओके आप उठिए, मैं आती हूँ चटपट। पूछिए। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब भी आप मंदिर आए तो खाली पैर ही आना चाहिए, जूते चप्पल आदि नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पैदल चलेंगे तो रास्ते में आपका एक्यूप्रेशर हो जाएगा। दूसरा, आपको माइंड में ये बना रहेगा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। जूते चप्पल पहन लिए तो बाईपास भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन चप्पल जूते नहीं पहना तो मंदिर ही आओगे और कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि ऐसे कैसे किसी के यहाँ जा सकते हैं, है ना, कहीं पे भी नहीं जा सकते। और जब आप पैदल आएंगे तो देखने वाले के भाव में भी भगवान के प्रति श्रद्धा आती है कि देखो वह मंदिर जा रहा है और चावल ऐसे लेके जाना चाहिए, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अन्यथा पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो चप्पल पहनकर कभी भी मंदिर में नहीं आना चाहिए। और दूर घर है तो गाड़ी में भलाई आ जाओ, लेकिन फिर आकर पैर आदि धोना चाहिए और अच्छे से, ऐसा नहीं कि गंदगी लगी हो। कपड़े इतने नीचे नहीं पहनना चाहिए कि जमीन की मट्टी आदि, धूल आदि, कीचड़ आदि आपके कपड़ों पे लगे। कम से कम एड़ी के ऊपर तक आपकी साड़ी होना चाहिए, और जेंट्सों के कपड़े भी थोड़े से ऊपर होना चाहिए, मतलब फोल्ड कर लेना चाहिए। फिर आगे हो गया, अच्छा चलिए फिर और आगे बताएंगे। बहुत अच्छा विषय है जिनालय प्रश्नोत्तरी। आपको एक एक चीज के बारे में बताएंगे, घंटी क्यों है, छत्र क्यों है, जिनालय मंदिर और चैत्यालय में अंतर क्या है, कलशों से अभिषेक क्यों करते हैं, ये स्थापना क्यों बनाई जाती, आदि आदि कई विषय रोज निकलेंगे। हमने आज आपको शुरुआत से लिया, पहले है ना, घर से शुरू किया और मंदिर तक लाके अभी छोड़ दिया। अब आगे फिर कल प्रवेश कराएंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ बोलिए आदि प्रभु आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की स्तुति करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। हे जिनवाणी